सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, मीडिया के साथ, जैसा कि भी आप सबको विदित है, ये जो चक्रवात है इसका जो प्रभाव है अभी गुजरात में काफी एक तरह से विकट स्थिति के एयरफोर्स के, एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के सभी अधिकारियों के साथ विशेष बैठक ली थी, जिसमें सभी एसपी, कलेक्टर्स, आईजी, डिविजनल कमिश्नर्स वीसी के माध्यम से जुड़ के अपनी प्रिपेयर्डनेस के बारे में सरकार को अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी कल रात्रि को 8 बजे इसी तरह से विशेष बैठक वीसी के माध्यम से ली गई थी। ये जो चक्रवात है इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है जो गुजरात की तरफ से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और कुछ जैसलमेर, यानी पूरा जोधपुर संभाग इससे प्रभावित होने की पूरी आशंका है। इसमें जो विंड स्पीड है वो काफ़ी तेज है, जिसमें कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, बिजली के पोल गिर सकते हैं, पेड़ गिर सकते हैं और भारी रेन फॉल होने की पूरी संभावना है। और उसके अंदर जो है जालौर जिला प्रमुख रूप से है, उसी तरह से बाड़मेर है। हमारी तरफ से आप सब लोगों से ये आग्रह है, निवेदन है कि जो लो लाइन एरिया है जहाँ पर भारी बारिश होने पर, क्योंकि सामान्य बारिश होने पे जहाँ पे पानी भर जाता है, तो यदि वहाँ पर अचानक 200 ml तक बारिश हो जाए, 200 ml को क्रॉस करते हुए यदि बारिश हो जाए, तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए, आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। पशुधन को नुकसान पहुंच सकता है, जनजीवन को नुकसान पहुंच सकता है। तो समय रहते ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम आम जनता को आगाह करें और ऐसा एरिया जो कि आइडेंटिफाइड है आप लोगों को, क्योंकि इस क्षेत्र के आप निवासी हैं, इस क्षेत्र में आप काम करते हैं, कृषि करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम धंधा चलाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि नदी नालों की क्या स्थिति है। इस प्रकार से सामान्य से थोड़ी सी बारिश ज़्यादा होने पर रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, रास्ते कट जाते हैं, और ऐसी स्थिति में किस प्रकार से उस क्षेत्र के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनती है। और ऐसी स्थिति जिसमें कि अचानक बहुत तेज बारिश हो जाए, बहुत देर तक बारिश हो, उसके साथ तूफान भी हो, तो ऐसी स्थिति की हम विचार करते हुए देखें कि किस प्रकार से हमें हमारी प्रिपेयर्डनेस रखनी है, क्योंकि इसमें पूरे जिले कवर हो रहे हैं, पूरी रेंज कवर हो रही है। तो इसलिए हमने ये उचित समझा है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस के बारे में हमारे अधिकारियों से सीधा संवाद किया जाए, धरातल पे एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको देखा जाए, और जो संसाधनों की जहाँ तक बात है तो उसमें आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। हमारे क्षेत्रों में यहाँ पर जैसा कि आप लोग चैरिटी वर्क से बहुत जुड़े हुए हैं, नाम है इस क्षेत्र का, पूरे जालौर जिले का, सिरोही जिले का, बाड़मेर का, ये हमारे जो एनजीओज हैं, हमारे जो विभिन्न जो आप लोगों के ट्रस्ट बने हुए हैं, बढ़ चढ़ करके ऐसी विपत्ति के समय काम करते रहे हैं। हमारी जो सीएलजी है, हमारी सुरक्षा सखी हैं, इनका बहुत अच्छा रोल रहा है, अपराध नियंत्रण में रहा है, कानून व्यवस्था में रहा है, और इस प्रकार की जो विपत्ति है, नेचुरल कैलामिटीज है, इसके अंदर भी आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हमेशा सहयोग किया है। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि ये 2 दिन का 3 दिन का टोटल इसका फेज है, जब उसके बाद ये इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसका प्रभाव कम हो जाएगा, ये तूफान आगे बढ़ जाएगा और फिर आगे जाकर के राजस्थान के अन्य हिस्सों में बारिश के रूप में रह जाएगा। अभी इसकी गति बहुत तेज है, तूफान के रूप में है ये, और उसमें कल तक जैसे हमारे यहाँ पहुँचने की संभावना है इन जिलों में, और परसों फिर आगे बढ़ने की है। उसमें 2 दिन हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है।
चूँकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और हमारे जनमानस में हमें इनको मोटिवेट करना है, हमें जागरूक करना है कि मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसको उसी रूप में ही है, उसमें किसी प्रकार की कोताही कोई भी नहीं करे। और उसके लिए जो जनता को सजग करना सबसे पहला दायित्व कि जनता को अवेयर किया जाए, सजग किया जाए। और यदि ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ की परिपाटी रही है पहले, जहाँ पे हमेशा हिस्ट्री रही है पानी भरने की, तो उन लोगों को आगाह करके और सुरक्षित स्थानों पर जो वैकल्पिक व्यवस्था है ठहरने की, वहाँ तक उनको पहुँचाया जाए, पहुँचाने के लिए उनको राजी किया जाए। और इस कार्य में आम जनता की भागीदारी, हमारी सेहत की, सुरक्षा सखी की, हमारे NGOs की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि अपने घर को छोड़ना 2 दिन के लिए क्या, आदमी 2 घंटे के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता है। और ऐसी स्थिति हो कि उसको 2 दिन के लिए ऐसे लो लाइन एरिया से सेफ जगह के ऊपर लाना, तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। लगता बड़ा आसान सा है कि भी हम कह देंगे लोग अपना घर बंद करके आ जाएंगे, लोग आते नहीं है बड़ी आसानी से। तो इसके लिए उनको मोटिवेट करना है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी प्रयास किए गए हैं कि उस क्षेत्र में मोटिवेट करने के लिए, आगाह करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से मुनादी करवाया जाए, उस एरिया में लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को चेतावनी दी जाए कि भी आप सुरक्षित स्थान पर पहुँचें। और उस कार्य के लिए ग्राम सेवक, पटवारी, ग्राम पंचायत, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि यदि वो ग्राम सभा की तरह बैठक लेकर के उनसे बात करें कि भाई ये आसन संकट है और इसमें हमें सेफ जगह पर जाना चाहिए, ये हमारे जनधन के लिए सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि ऐसे क्षेत्र में जो दूर दराज के हैं, जहाँ पे लो लाइन एरिया है, वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करें और उनको सुरक्षित स्थान पर लाएं। ऐसे स्थानों को आपको आइडेंटिफाइड करना, जिला प्रशासन और जिला पुलिस को, कि जहाँ पर उन लोगों को आराम से रखा जा सके 2 दिन के लिए। उसमें NGOs की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आपकी जो टेंट एसोसिएशन है उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि वहाँ पे उनके ठहरने के लिए पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है। क्योंकि ऐसे टाइम में बिजली के पोल डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बिजली की लाइन कट जाती है। कई बार सुरक्षा कारणों से भी काटनी पड़ती है, कई बार नेचुरली जब पोल गिर जाते हैं तो लाइन डिस्टर्ब हो जाती है, तो बिजली भी आती चले जाती है और उसको रिपेयर करने में भी टाइम लगता है। तो अल्टरनेट व्यवस्था जिला प्रशासन और पुलिस को रखनी होगी कि किस प्रकार से अल्टरनेट व्यवस्था ऐसे समय में रहे, विशेषकर रेस्क्यू वर्क के लिए। सुविधा के लिए नहीं, लेकिन रेस्क्यू वर्क के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी का होना, अल्टरनेट व्यवस्था होना जरूरी है। जो वृद्ध व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यदि उनका स्वास्थ्य संबंधी कोई कारण है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना बहुत ज़रूरी है। जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, जिनकी डेट है कल परसों में, तो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से या जो भी अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ है, ये इंश्योर करें कि उस क्षेत्र से ऐसी महिलाएं सुरक्षित रूप से इस अवधि में इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है उसके लिए वहाँ तक पहुँचे। आपके जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स है जिनकी एम्बुलेंस है, वो सारी जिला मुख्यालय पे या सब डिवीजन मुख्यालय पे रखने के बजाय आपको यदि लगता है कि इनको डिसेंट्रलाइज किया जाए ताकि रेस्पॉन्स टाइम बहुत बेटर हो जाए, तो उसके ऊपर भी आपको काम करना है। हमने हमारी जो SDRF की टीम है उनको सांचो और यहाँ पे भीलमाल जानवर के लिए रखा है, वहाँ पे दिया है। तैराकों की सूचियाँ बनी हुई है, NCC का सहयोग लिया जाए, स्काउट्स का सहयोग लिया जाए, पुलिस मित्रों का सहयोग लिया जाए और जो भी आपके युवा मंच बने हुए हैं उनका भी इसमें पूरा सहयोग लिया जाए। क्योंकि अभी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सारा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जनता तक पहुँचने का और किसी भी बात को त्वरित गति से पहुँचाने का। तो उसका भी इसमें हमें बढ़ चढ़ करके और उपयोग में उसको लेना चाहिए ताकि वो जल्दी से ये सूचना लोगों तक पहुँचे। हमारे जो मीडिया के जो साथी हैं, जिनके अभी यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी आपके चैनल्स बने हुए हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें भी आप अपनी तरफ से अपील कर सकते हैं कि
ये आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजाएं। मैं NGO से यही अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो आइडेंटिफाइड एरिया है जहाँ से लोगों को ऐसे स्थल के ऊपर लाया जाए, तो वहाँ पर उनके वैकल्पिक रूप से भोजन की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उसमें आप सब लोग सहयोग करें। मैं हमारी तरफ से पूरे प्रयास हैं, फोर्स हमारी पूरी एक्टिवेटेड है, हमारे जो अधिकारी हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। छुट्टी के दिवस होते हुए भी हमने सबको ये निर्देश दिए कि आपके कार्यालय खुले रहें। कंट्रोल रूम 24/7 हमेशा काम कर रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का कंट्रोल रूम काम कर रहा है, और इसके लिए भी स्पेशली हमने निर्देश दिए हैं कि पुलिस थाने का फ़ोन है, मोबाइल है, जो भी हमारे DOs हैं, SHOs हैं, सर्किल ऑफिसर्स हैं, वो सीधा संवाद रखें, किसी भी फ़ोन को अनअटेंडेड नहीं रखें। मैं इस मामले में यही अपील करना चाहता हूँ पुलिस ऑफिसर्स और प्रशासनिक अधिकारियों से कि आपकी जो कॉन्टैक्ट बुक होती है उसमें आपके जानकार लोगों के नंबर होते हैं, उनके फ़ोन आप अटेंड करते हो, लेकिन आपके नंबर आम जनता, ज़रूरतमंद व्यक्ति कहीं से लेता है, और उसको एक होप रहती है कि मैं इस नंबर पे SHO से फ़ोन मिलाता हूँ, तहसीलदार जी से फ़ोन मिलाता हूँ, DYSP से फ़ोन मिलाता हूँ, वो मेरी इस समस्या में मेरा फ़ोन उठाएंगे और मेरी जो डिमांड है या मेरी जो समस्या है सुनेंगे, समझेंगे और मेरी मदद करेंगे। तो बराए मेहरबानी इस समय आप ये कोशिश करें कि कोई भी कॉल बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई अपनी फैमिली के साथ कार लेके जा रहा हो सकता है, उसके ऊपर टहनी गिर गई हो, बेड गिर गया हो, पोल गिर गया हो, और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आपकी, तो ऐसे समय में अनअटेंडेड कॉल नहीं रहनी चाहिए। कोई एबनॉर्मल टाइम नहीं होता ऐसे टाइम में, और रात्रि में भी किसी का फ़ोन आ सकता है, हो सकता है कि अंदर चल रहा है। अभी जिस प्रकार से कई घटनाएं वीडियो में देखा आपने कि जो आयरन शीट्स के उड़ने से कई लोगों को इंजरी हुई है, जान चली गई है, पेड़ गिरने से, कार के ऊपर गिरने से फैमिली जानहानि हुई है कई जगह के ऊपर। तो इस प्रकार के हादसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम सभी आपसे यही आग्रह करेंगे कि इस समय में आप लोग खुल करके चैरिटी करें, खुल करके सहयोग करें। जो आपके क्षेत्र की गौशालाएँ हैं, क्योंकि आदमी का तो हम ध्यान रख लेते हैं, लेकिन पशुधन भी है लोगों के पास, तो 2 दिन तक वो बंधा हुआ रहेगा, वहाँ पे चारा पहुँचाया जा सकता है, ये भी हमें देखना होगा कि पशु भी बंधे हुए नहीं रहते हैं। जो गौशालाएँ हैं जिनके पास स्टॉक है, वो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। इनसे जुड़े हुए जो भी आपके ट्रस्टीज हैं वो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर है, ज़रूरतमंद की जो भी दवाइयाँ हैं कुछ मात्रा में रखें, आप सहयोग करें। इसी प्रकार जो सप्लाई डिपार्टमेंट्स है, सब्जियों का है, दूध का है, यदि डिस्कनेक्ट हो जाता कोई रोड, तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। कानून व्यवस्था का ये मुद्दा से भी बढ़कर के आम जनता की जीवन की रक्षा का है, तो इसको हम सब लोग चाहते हैं कि आपका डायरेक्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। इसलिए हमने इसको ऑफिशियल मीटिंग के स्थान पर, ऑफिशियल तो हमारा काम पिछले 1 वीक से चल रहा है, जब से ये प्रीकास्ट आया, जब से ये अनुमान आए हैं कि इस प्रकार की संभावना है चक्रवात की, तो सब सेंसिटाइज है, डिपार्टमेंट सारे सेंसिटाइज है, सबकी प्रिपेयर्डनेस है, लेकिन आम जनता का बहुत बड़ा मुद्दा है, जुड़ा हुआ है, तो आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। इवन दूर दराज में ही नहीं, कई बार आपका जो बड़ा कस्बा होता है उसमें भी यदि लो लाइन एरिया की बस्ती में पानी बढ़ जाता है तो उनको बचाने के लिए भी कई बार संसाधन कम पड़ जाते हैं टाइम विशेष में, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड लोग होने चाहिए। पानी ज़्यादा भर गया तो उसमें तैराक का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बचाने वाले की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो आपके युवा मोर्चे में भी जो तैराक हैं, उनकी भी आपके मोहल्ले वाइज लिस्ट होनी चाहिए। ये 4 युवक हैं जो बहुत अच्छे तैराक हैं, स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं बचाने के लिए कूद जाए और उनका जीवन भी खतरे में डाल दे, ऐसा नहीं। पर्याप्त मात्रा में रस्से होने चाहिए, बहुत बड़ा साधन होता है रस्से वगैरह, टॉर्चेज होनी चाहिए, टॉर्चेज की सेल होनी चाहिए आपके पास, जो भी आपके रेस्क्यू टीम्स बनाई हुई है उनके पास ये संसाधन होना जरूरी है। फावड़े, गेंदी, कटारी, कहीं पानी भर गया उसको निकालने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आजकल इन चीज़ों को स्टेटस सिंबल मानते हुए लोग घर में नहीं रखते, पहले तो बहुत रखते थे, घर में ये चीज़ें घर की एंट्री करते साइड में दूसरे के तुरंत काम में आ जाएगा, लेकिन आजकल इन चीज़ों को
अवॉइड करते हैं, रखते नहीं है, तो ढूंढना पड़ता है, मिलती नहीं है। बिजनेस में लाभ भी कम होता है, इसलिए एक दो दुकानें मिलती है। कस्बे में भी दुकानें कमी मिलती हैं, बड़ी शहरों में मिलती है। पहले तो छोटे कस्बों में भी दुकानें होती थी, आजकल वो भी बंद हो गई। तो ये संसाधन भी बहुत ज़रूरत है इनकी। नेचुरल कैलामिटी के समय जो पावड़ा काम करता है वो पावड़ा ही करेगा, तगारी जो काम करेगी वो तगारी करेगी, दूसरी चीज़ें उसमें काम नहीं करेगी। तो ये सब हम इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इनकी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में टीम्स बना करके, क्योंकि यदि इस एरिया में ये समस्या आती है तो ये हमारी 4 टीम इस एरिया में काम करने वाली है। क्योंकि मुख्यालय से हर जगह ऐसे समय में या सब डिवीजन मुख्यालय से सब जगह पहुंचाना आसान नहीं रहता है। तो इसमें आप डिसेंट्रलाइजेशन की जो टेक्निक्स है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, विचार विमर्श करके प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी बैठ करके। आपके पास समय है आज का, इसका पूरा उपयोग करें और आम जनता को जागरूक करें। ऐसे जो आपके रेस्क्यू सेंटर्स उसको फिजिकली एक्टिवेट करें। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास ही व्यवस्था है, हम तो कर लेंगे आसानी से, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब लगता है कि इसमें तो अभी चाबी नहीं मिल रही है, चौकीदार कहीं चला गया, बोला तो था उसको, बिजली का पता ही नहीं कहाँ से चालू होगी, स्विच ऑफ है, मेन स्विच ऑफ है, या पानी का पता नहीं चल रहा है पानी कितने दिन पहले से टंकी में भरा हुआ है, न्यूज़ में नहीं आ रहा है पीने लायक पानी आ गया है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को चेक करिए। यदि आप लोगों को शिफ्ट करते हैं कि 200 आदमी आइडेंटिफाइड हुए हैं, उनमें महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो ऐसे स्थानों पे महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी पहले से तय करें, आप सादा वस्त्रों में लगाएं। ये सब आप चेकलिस्ट बना करके उस पर काम करके और प्रिपेयर्डनेस को पूरा फिजिकली अंजाम दें। कुछ होने के बाद तो फिर सबको करना ही, जैसी भी व्यवस्था होती है वैसी करते हैं, लेकिन हम ये माने कि ऐसा होना है और हमारे पास तैयारी है। ये मैं आप सब लोगों से आग्रह कर रहा हूँ। और जो हमारे CAG मेंबर्स हैं, हमारे जो सुशासकी हैं, महिलाओं के बारे में उनको जागरूक करें। जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं, तो उन नियोक्ता से हमारा ये आग्रह रहेगा कि इन 2 दिन में यदि वर्क सस्पेंड किया जाए तो कई बार बेटर लगता है। जैसे निर्माण कार्य हैं, भवन निर्माण का काम चल रहा है, वहाँ पे लकड़ी के पेड़े लगे हुए हैं, कुछ और चीज़ों का काम चल रहा है, तो ऐसे टाइम में वो तूफान में गिरने की संभावना बनी रहती है। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए ऐसे जो वर्क्स हैं जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, माइनिंग एरिया है, आपका ये इस तरह का एरिया है जहाँ पे, तो उसको अभी वर्क सस्पेंड किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे में यदि कोई फंस गया तो उसको बचाना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जो आपका फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो लोगों का मूवमेंट होता है, कोई घूमने के लिए, कोई धार्मिक स्थानों पर दर्शन करने के लिए, या इस तरह से जो मूवमेंट होता है फ्रीली, उसको कम किया जा सकता है इस संभावित खतरे को देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आग्रह करें कि बहुत आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें। ये इसको इसी रूप में लिया जाए कि बहुत आवश्यक है तो ही मूवमेंट करें। विशेषकर ऐसा एरिया जहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं, पेड़ गिर जाते हैं, खतरा बना रहता है, नदी नाले ज़्यादा आते हैं, थोड़ी सी बारिश होती है नदी नाले आ जाते हैं, तो बहुत तेज बारिश होगी तो सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे। इसमें हमारे बीट कांस्टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। सभी बीट कांस्टेबल्स को वहाँ के जो उनके सोर्स हैं उनसे बात करें, संपर्क उनका बना रहे। आपके व्यापार मंडल वो इसमें अच्छा सहयोग करते हैं, उनसे वार्ता की जा सकती है, उनसे संपर्क रहा जा सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट जहाँ पे खाना बनता है रोज 20-50-100 लोगों का, थोड़ा कोशिश करके उसको 200 तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्रिपेयर्ड है, उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, किचन चल रही है उनकी, सामान है, साधन है, सब है, उनको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको यदि किसी को कहोगे आप कि भी टेंट हाउस से ये सामान लानी है, फिर ये सामान लाना है, ऐसे लाना है, खाना बनाना है, तो जहाँ ऑलरेडी बड़ी मात्रा में खाना बनता है तो ऐसे जो संस्थान है उनका सहयोग